नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समझिए, बिल्कुल बेस से बताऊंगा एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो का कॉन्सेप्ट है क्या, समझिए ध्यान से। सबसे पहले समझने से पहले हम बात करते हैं 3D के। ये 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है। ये एक्स है, मान लेते ये वाई है, और ये क्या है, जेड। आप चाहे तो जेड ऊपर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो समझिए ध्यान से। मान लेते हैं कोई कोई स्पेस में कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आप मान सकते हैं क्या, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आप मान सकते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब आप समझिए ध्यान से, अगर हम इसको इस लाइन को अगर इस तरह से मिला देते हैं तो मिलाएंगे तो जो एक्स अक्ष, देखिए जो एक्स एक्सिस पर जो इसकी छाया, अगर कोई लाइट ऊपर से आ रही है तो गिरेगी, तो जो एंगल बनाएगा अल्फा बना रहा है, और यही लाइन वाई के साथ मान लेते कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और जो जेड के साथ कितना बना रहा है, गामा। देखिए हम थ्री डायमेंशन का फिगर हम 2D में दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। अब आप बात समझिएगा। तो अल्फा बीटा और गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा और गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसका जो हम कॉस के साथ ले लेते हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसी को हम लोग एल एम और एन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। जिस प्रकार से 2D में कोई लाइन का जो स्लोप हुआ करता है तो बताता था कि कितने झुकाव है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, पोजीशन क्या है, उसी प्रकार 2D में ये बताता था। अब 3D में क्या बताएगा, 3D में डायरेक्शन कोसाइन काम करता है ये काम। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि जो ये लाइन है, इसका इसका जो छाया इस पर पड़ रहा है, किस पर, इस पर पड़ रहा है, इस एक्स एक्सिस पर, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर। तो मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मॉड आर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड आर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर कैसे बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सबको पता है, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर हम पूछे ये एक्स, ये जो एक्स है, एक्स मतलब क्या, यहाँ तक ये एक्स क्या आएगा, ये एक्स क्या आएगा बताइए। अगर ये अल्फा है तो क्या हो जाएगा बताइए, आर वेक्टर कॉस अल्फा, और ये क्या होगा, आर वेक्टर कॉस साइन अल्फा होगा। तो हमको बस इस छाया को लेना है, तो ये एक्स आप कह सकते हैं आर वेक्टर का मॉड कॉस अल्फा आई कैप प्लस, अच्छा वाई क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मॉड कॉस बीटा, क्योंकि अब इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इस पर पड़ेगी, देखिए इस तरह से, ठीक है ना, इस पर पड़ेगी। ये वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए, हम अगर बात करते हैं ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, जे कैप प्लस, अगर हम बात करते हैं अब इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इस जेड पर, तो जेड पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा बताइए, आर वेक्टर का मॉड कॉस गामा, क्या हो जाएगा, के कैप, क्या हो जाएगा, के कैप। अच्छा अगर हम, ये सब क्या है, आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर। अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, मॉड ऑफ आर कॉमन लेते हैं, मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये बचेगा। अच्छा इसको इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना पॉन में इतना इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, और ये क्या बन जाएगा, ये आर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। सबको समझ में आ रहा है, कहने का सेंस क्या है, अगर आर का कैप होगा तो जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा, जो जे कैप का कोफिशिएंट होगा, और जो के कैप का कोफिशिएंट होगा, यही उसका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। और अगर हम अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ये सबको समझ में आ गया। अच्छा अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं क्या करते हैं, दोनों साइड का हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर देते हैं। ये इस तरह दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर का मॉड ले लीजिए, चलिए मॉड ले लीजिए, आप मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेंगे तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या आता है, 1 आता है। इसका क्या होगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एक बहुत अच्छा सा रिलेशन आ गया, सबको दिखाई दे रहा है, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर ले रहे हैं, ये सबको कॉन्सेप्ट समझ में क्या है ये चीज़ें। अगर हम बात करते हैं कि कुछ और पॉइंट के बारे में, जैसे हम कहते हैं एक पॉइंट और बात करते हैं
कि आर वेक्टर दिया है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। जो ये एक्स है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, छाया, छाया आर वेक्टर की कहाँ पर, एक्स है। छाया को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस। और अच्छा देखिए वाई क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। और बताइए जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, आप बोलते रहे, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कुछ बातें और आपके सामने रखेंगे, पहले इसको रीच कर दें हम, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, हम सभी को पता है कि जो और एक बात आपको और बता देते चलिए, यहाँ पर अल्फा जो होगा, अल्फा बीटा जो होगा आपका, वो आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और जो गामा होगा लेस देन इक्वल टू पाई होगा। ये बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, हमको पता है कि कॉस अल्फा की बात करें या कॉस बीटा की बात करें या कॉस गामा की बात करें, वो सब के सब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी। आपको इतना पता है, इसका मतलब कि इन सभी की वैल्यू जो आएगी, ये सभी मतलब कॉस के सारे, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ ट्रॉल करते हैं, -1 से 1 तक, आप सभी को पता है। तो मतलब इसकी जितनी वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, बस कुछ रेयर केस में -1 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, या 0 भी आ सकता है, लेकिन और बाकी सब तो वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। तो समस्या होने लगी, संभवतः सब पॉइंट में आने लगे, बहुत बहुत ऐसे ऐसे नंबर्स आने लगे जिनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होने लगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू हुआ डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन रेशियो देखिए होता क्या है, डायरेक्शन रेशियो एक यूनिक नंबर होता है, एक नंबर होता है। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, वो जो जो क्या डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो। मतलब मान लेते कोई डायरेक्शन रेशियो मतलब ए है, वो प्रोपोर्शनल किससे होगा, एल के। कोई बी है, वो होगा किसके प्रोपोर्शनल, एल किसके होगा, एम के, ठीक है। और सी है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल एम एन के होगा। मतलब क्या, ए इक्वल टू क्या, के एल, बी इक्वल टू क्या, के एम, और सी इक्वल टू क्या, के एन। मतलब कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन में किसी एक नंबर मान लीजिए के है से मल्टीप्लाई कर देते हैं या कुछ भी करते हैं हम, जिससे कि वैल्यू हमको सॉल्व करने में बहुत ही और आसान हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। मतलब समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ए अपॉन, हम ये कह सकते हैं कि ए अपॉन में एल इक्वल टू, ए अपॉन में एल, यहाँ से के का मान निकालेंगे, बी अपॉन में क्या, एम इक्वल टू सी अपॉन में एन। देख रहे हैं, बस एक क्या प्रोपोर्शनलिटी का काम करता है ये। एक बात याद रखिए, जैसे मान लीजिए किसी का डायरेक्शन कोसाइन आ गया 0.005, ठीक है, एल आ गया 0.0005 आ गया, किसी का आया 0.0000005 आ गया। अब बताइए इस टाइप के नंबर को अगर किसी भी आप क्वेश्चन में डालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी एक ऐसे नंबर से, मान लीजिए हम कह दिए हम इतने इस नंबर सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर मेरा और भी आसान हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो अब इसकी क्वांटिटी बदल गई, इसमें मल्टीप्लाई कर देने पर सभी में, तो उसको नाम दिया गया डायरेक्शन रेशियो का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, डायरेक्शन रेशियो का नाम दिया गया। बात सबको समझा रहे करें, ये बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है। और एक बात आपको और बता दे रहे हैं कि पहले इसको रीच कर देना, देखिए जैसे इसको पहले रीच कर दें। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि देखिए, अगर हम पूछेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब जो वैल्यू आ गई वो आ गई। लेकिन डायरेक्शन रेशियो कोई नंबर होता है जो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी का भी आपका डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंगल आपका अल्फा बीटा गामा तो फिक्स होगा, जिसकी वजह से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम ही आएगा आपका। बस आपका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है, कोई नंबर है मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, हमेशा कभी भी किसी वेक्टर क्या होगा, इनफाइनाइट। और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बात पर, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे एक आपको क्वेश्चन देते हैं आपको समझ में आ जाएगा सभी। जैसे हम कह दिए कि कुछ भी ले लेते हैं, हाँ कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। जैसे हम कह दिए क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
अगर हम इसमें आपसे पूछेंगे डायरेक्ट, अच्छा देखिए एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आर वेक्टर दिया हुआ है। तो एक बात याद रखिए, जब यहाँ पे ए वेक्टर दिया रहा है और पूछिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो डायरेक्शन रेशियो बस याद रखिए, जो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट वही हो जाएगा। इसका कौन है 1 है, इसका कौन है 2 है, इसका कौन है 3 है, डायरेक्शन से खत्म। अगर आपको कोई पूछ दे डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया था क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आर कैप होता है, याद है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा, याद है ना। तो हमको निकालना होगा आर कैप। तो अब बताइए कैसे निकलेगा। डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो इसका हमको पहले मॉड निकालना होगा। तो पहले 1 अपॉन में 1 लिखें, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कॉमा ये एल हो गया। अब बताइए 2 अपॉन में रूट में ये पूरा, फिर कॉमा 3 अपॉन रूट में ये, देखिए ये हो गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। सबको समझ में आ रहा है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं जो आपको और क्लियरिटी आपको दे दे। इसको रीच कर दें। हाँ देखिए जैसे अगर हम किसी क्वेश्चन दे दिए आपको, कोई बी कैप दिया हुआ है, हाँ क्या दे दिए आपको, बी कैप 0.5 आई कैप प्लस के कैप, बस। तो अगर पूछे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कैप के फॉर्म में होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्ट आप कर देंगे यहाँ पर। अगर वेक्टर दिया होता है तब तुम पहले रेशियो निकालते फिर करते। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर देखिए आई हो गया, जे का क्या है, जे का 0 है क्योंकि यहाँ है नहीं, और के कितना है 1 है, सिंपल है। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता है किस तरह से कि कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, ये देता है क्या 0, दे देता क्या 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो बताइए यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो 5, क्योंकि वेक्टर दिया 5 2 और 1 होता है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आप बताते हैं, 5 पाई अपॉन में रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कॉमा 2 अपॉन में अंडर रूट, फिर 1 अपॉन में अंडर रूट। सबको समझ में आ गया डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, ठीक है। अच्छा लाइन के पर्पज में भी कुछ अलग होता है, क्योंकि लाइन के पर्पज में बात करते लाइन क्या कि जैसे एक्स एक्सिस है तो पीछे भी जा सकता है। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो लाइन के पर्पज में क्या होता है, ठीक है। हम चाहे तो आपको यहीं भी बता सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप। लाइन के अगर लाइन के बेस में अगर बात करते हैं तो अगर लाइन के बेस पे बात करते हैं तो किसी पॉइंट के बेस पे बात करके, अब अगर लाइन के पर्पज में बात करेंगे तो जो आपका ये पी है, पी अंदर भी तो जाएगा, मतलब जैसे देखिए यहाँ बात करते हैं एक्स पीछे भी है, वाई नीचे भी है निगेटिव वाला, और जेड पीछे भी है। तो लाइन के पर्पज में याद रखिएगा, लाइन के पर्पज में जो आपका जो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो केवल अल्फा नहीं बनेगा, क्या बनेगा पाई माइनस अल्फा ही बनेगा। इसका मतलब कि आपके पेयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, पेयर सेट के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन अल्फा एक बनेगा, कॉस बीटा बनेगा, एक बनेगा कॉस गामा, और एक क्या बनेगा कॉस पाई माइनस अल्फा, फिर कॉस पाई माइनस बीटा, और क्या बनेगा कॉस पाई माइनस गामा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। तो एल प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन, ये आपका पेयर ऑफ सेट। अगर सेट के बारे में बात करते हैं ये आपका पेयर में होगा, आपका याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे किसी लाइन के पर्पज में, तो लाइन के पर्पज में डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा तब। लेकिन इन द वेक्टर में, अगर वेक्टर में बात करते हैं तो वेक्टर में हमेशा ही क्या होता है, हाँ ठीक, तो वेक्टर में क्या होता है, हमेशा क्या होगा आपका, वेक्टर में हमेशा याद रखिए जब भी किसी क्वेश्चन में यूज करते हैं तो हम केवल एल एम एन ही लेते हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया तो आप प्लस माइनस के रूप में बताएंगे, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आपको डायरेक्शन कोसाइन बताया पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।